हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर ऑपरेट के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। इन गाइस, आज है संडे और आपको पता है कि संडे को मैं क्या करता हूँ। मैं करता हूँ आप लोगों का पोर्टफोलियो का रिव्यू। इसके साथ साथ गाइस, मैं ये भी बताने वाला हूँ कि अगर आप एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं एसआईपी, तो कौन कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर आप एक अल्ट्रा रिस्की इन्वेस्टर है, यानी कि आप बहुत ही ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, इन दैट केस आपको कौन कौन सा फंड है जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए एसआईपी के लिए। वहीं गाइस, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपको अभी के टाइम पे कौन कौन सा फंड है जिसमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, या फिर आप देख रहे हैं कि भाई स्मॉल कैप कैटेगरी से कौन कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहतर हो सकता है, तो इस पे मैंने ऑलरेडी अलग से एक वीडियो बना रखा है। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मिल जाएगा एंड स्क्रीन पे, तो जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक, एंड चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। इन साथ के साथ नोटिफिकेशन बिल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। गाइस, बता दूं कि आज का वीडियो भी फेसलेस वीडियो ही है, क्योंकि गाइस मैं अभी भी ट्रैवल पे हूं। मैं अपना फेस कैम वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूं। कुछ दिन के बाद फेस कैम वाला वीडियो आना शुरू हो जाएगा गाइस। तो चलिए गाइस, बात करते हैं सबसे पहला पोर्टफोलियो का और उसको रिव्यू करते हैं अपन। तो बात करें गाइस पहला पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे सुमित गुप्ता है। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दीजिए, 8 से 9 बार अपलोड कर चुका हूं। तो गाइस, क्या होता है ना कि आपने अपलोड तो कर दिया है, लेकिन आपसे पहले भी काफी सारे लोगों ने अपलोड किया होता है। तो पहले उनका पोर्टफोलियो मैं पिक करता हूं, उसके बाद जब आपका नंबर आता है तभी आपका पोर्टफोलियो पिक करता हूं। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि जो पहले अपलोड करेगा उसी का पोर्टफोलियो मैं पिक करूंगा, और जो बाद में अपलोड करेगा उसका पोर्टफोलियो मैं बाद में पिक करूंगा। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो बात करेंगे सुमित का पोर्टफोलियो का, तो पहला फंड इनके पोर्टफोलियो में है वो है आपका एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स फंड, जिसमें 3000 पर मंथ का एसआईपी है। इसके बाद इनके पास है कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड, जिसमें अगेन 3000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, फिर है क्वांट एक्टिव फंड, एंड लास्टली है इनके पास एक सेक्टोरल फंड, और उस फंड का नाम है आईसीआईसी टेक्नोलॉजी फंड। तो सुमित, आपका पोर्टफोलियो मुझे काफी सही दिख रहा है, कहीं कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी एक मल्टी कैप फंड ले रखा है, तो फ्लेक्सी का फंड ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बता दूं कि जो मल्टी कैप फंड होता है थोड़ा सा रिस्की साइड में होता है, अगर आप कंपेयर करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड से। क्योंकि मल्टी कैप फंड में क्या होता है कि 25% प्लस 25%, 50% आपका स्मॉल एंड मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिस्क लेवल बढ़ जाता है। तो आपका पोर्टफोलियो मुझे काफी सही दिख रहा है, कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मल्टी कैप फंड है थोड़ा सा रिस्कियर फंड है। बात करेगा नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे हितेश पटेल है। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, और इनके पास जो पहला फंड है वो है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें 2000 पर मंथ का एसआईपी है। तो ये फंड काफी सही है। तो हितेश, इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सेकंड फंड इनके पास वो है आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। तो हितेश, आपने 2 फ्लेक्सी कैप फंड ले रखा है, जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको एक फ्लेक्सी कैप फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए। अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर इन दैट केस आप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका रिस्क लेवल थोड़ा सा कम है इन दैट केस आप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड से एग्जिट करके पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में ही कंटिन्यू कर सकते हैं। बात करें थर्ड फंड का, तो इनके पास जो थर्ड फंड है वो है आपका निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। फोर्थ फंड इनके पास एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ भी देखें तो 2 स्मॉल कैप फंड आपने ले रखा है, जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर जाए और आप बने रह सकते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ। और हितेश, यहाँ पे कुछ सजेशन है जो मैं आपको देना चाहूंगा। पहला सजेशन ये है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फंड ऐड जरूर करना चाहिए, वो चाहे बात करें इंडेक्स फंड का या फिर एक्टिव फंड का। तो दोनों में से कोई एक फंड आप चूज कर सकते हैं। एक्टिव फंड की बात करें तो वहां पे आप देख सकते हैं कैनरा डेबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड। ये फंड काफी सही है, इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। इंडेक्स फंड की बात करें तो वहां पे कई सारे ऑप्शन आ जाता है। पहला है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, दूसरा है आपका निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड, तीसरा है आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड। तो इन तीनों में से किसी एक फंड के साथ भी आप जा सकते हैं, यानी कि आपको लार्ज कैप एक्टिव फंड या फिर लार्ज कैप इंडेक्स फंड, दोनों में से किसी एक को चूज करना है और उसमें इन्वेस्ट करना है। इसके अलावा आप एक मिड कैप फंड भी ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, आपका पोर्टफोलियो काफी बैलेंस हो जाएगा। बात करेगा नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे सोमनाथ दास है। इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, और इनका कहना है कि सर मैंने लास्ट वीडियो अपना पोर्टफोलियो भेजा था, आप प्लीज रिव्यू कर दीजिए। इनका एज है 25 ईयर का। आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग फ्रॉम जनवरी 2022, यानी कि पिछले 1 साल से इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हुआ है। तो पहला फंड इनके पास है जो है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें 4000 पर मंथ का एसआईपी है। सेकंड फंड इनके पास है वो है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, जिसमें 5000 पर मंथ का एसआईपी है। थर्ड फंड की बात करें तो वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें 3000 पर मंथ का एसआईपी है। तो इस हिसाब से देखें तो इनका टोटल 12000 पर मंथ का एसआईपी बन जाता है। फर्दर इनका कहना है कि ये 3000 पर मंथ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो कौन सा फंड है जिसमें ये इन्वेस्ट करें। तो सोमनाथ, यहाँ पे आपने पूछा हुआ है कि भाई आपको क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सोमनाथ, यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको स्मॉल कैप फंड ऐड नहीं करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सिस स्मॉल कैप फंड ले रखा है। यहाँ पे आपको ऐड करने की जरूरत है आपका एक लार्ज कैप फंड। वो हो सकता है आपका कैनरा डेबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड एक्टिव फंड के साइड से, या फिर इंडेक्स फंड की बात करें तो वो हो सकता है आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड, या फिर हो सकता है आपका निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड, या फिर हो सकता है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इन तीनों में से किसी एक फंड को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में 3000 पर मंथ का एसआईपी के लिए।
बात करें गाइस नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे विस्मय प्रकाश लेंका है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि मेरा एज 29 ईयर्स का है, इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है 20 से 25 साल का और इनका टारगेट है 2 करोड़ का, यानी कि 20 से 25 सालों में इनको 2 करोड़ अचीव करना है। और इसके लिए इन्होंने 5 फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। पहला फंड है आपका निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसमें 2000 पर मंथ का एसआईपी है, फिर है निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड, फिर है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, फिर है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, लास्टली इनके पास यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड। तो इसमें आपका जो पहला फंड है निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें सेकंड फंड का निपुण इंडिया मल्टी कैप फंड का, तो ये फंड भी देखिए तो वैसे ठीक ठाक सा है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर जाए और आप स्विच कर सकते हैं क्वांट एक्टिव फंड में, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। थर्ड फंड की बात करें तो आपने अगेन एक स्मॉल कैप फंड ले रखा है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, तो आपको 2 स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप एक ही स्मॉल कैप फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर सकते हैं और आप कंटिन्यू कर सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ। फोर्थ फंड की बात करें तो फोर्थ फंड आपके पास है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, जो कि काफी सही फंड है, तो इसमें आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं। हालांकि पिछले 1 से 1.5 सालों में इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। लास्टली आपके पास जो फंड है वो है आपका यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये फंड भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड से एग्जिट कर जाए और आप स्विच कर सकते हैं इधर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में या फिर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड में। ये दोनों फंड काफी सही रहेगा आपके लिए, आप इसमें जाकर स्विच कर सकते हैं। और निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड से जो आप एग्जिट करेंगे, इसके लिए आपको एक सेक्टोरल फंड ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, वो हो सकता है आपका आईटी सेक्टर का फंड या फिर हो सकता है इंफ्रा सेक्टर का फंड। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे योगेश कापसे है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनके पास देखे तो टोटल 8 फंड्स पड़ा हुआ है इनके पोर्टफोलियो में। पहला फंड इनके पास है वो है कोटक टैक्स सेवर फंड, फिर है कोटक स्मॉल कैप फंड, फिर है आपका कोटक इमर्जिंग इक्विटी ग्रोथ फंड, फिर है इनके पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड, फिर है निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड, फिर है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। 7वें नंबर का फंड इनके पास है वो है टाटा डिजिटल इंडिया फंड एंड लास्ट फंड इनके पास है वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो इनका टोटल जो एसआईपी हो जाता है गाइस वो है 20,000 पर मंथ का एंड इनका जो टारगेट है वो है 2 करोड़ का, यानी कि इनको 2 करोड़ अचीव करना है अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन में। तो योगेश पहला फंड आपके पास है कोटक टैक्स सेवर फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें सेकंड फंड का एंड फोर्थ फंड का, तो आपने स्मॉल कैप कैटेगरी से कोटक स्मॉल कैप फंड ले रखा है एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड भी ले रखा है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोटक स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर जाए और आप कंटिन्यू कर सकते हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड के साथ। मिड कैप से आपने ले रखा है कोटक इमर्जिंग इक्विटी ग्रोथ फंड, जो कि काफी सही फंड है, तो इसमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें लार्ज कैप का, तो लार्ज कैप से आपने ले रखा है निपुण इंडिया लार्ज कैप फंड, जो कि अगेन काफी सही फंड है, तो इसमें भी आप अपने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सेक्टोरल फंड से देखें तो आईटी सेक्टर का आपने 2 फंड ले रखा है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड एंड टाटा डिजिटल इंडिया फंड, तो दोनों फंड देखें तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, एक फंड से आप एग्जिट कर सकते हैं और मोस्ट प्रोबेबली आप टाटा डिजिटल इंडिया फंड से एग्जिट कर जाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। लास्टली आपके पास है पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, तो ये फंड भी देखें तो काफी सही फंड है, तो इसमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। और 2 करोड़ का कॉर्पस अचीव करने के लिए जो 20,000 पर मंथ का एसआईपी है ये सफिशिएंट होगा मेरे हिसाब से, मतलब आप ये समझिए कि 12 से 15 साल, इससे ज्यादा तो लगेगा नहीं 2 करोड़ अचीव करने के लिए, अगर मैं मान के चलूं कि 12 से 15% भी आपको अगर मिलता है एनुअल सीएजीआर। तो बात करेगा नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ प्रदीप देव है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है प्लीज रिव्यू दिस फंड्स। पहला फंड इनके पास वो है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जिसमें 4,000 पर मंथ का एसआईपी है। सेकंड फंड इनके पास है वो है आपका यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड, जिसमें देखो तो अगेन 5,000 पर मंथ का एसआईपी है। थर्ड फंड इनके पास है स्मॉल कैप कैटेगरी से, उस फंड का नाम है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, जिसमें अगेन 5,000 पर मंथ का एसआईपी है। फोर्थ फंड की बात करें तो मिड कैप कैटेगरी से पिज़्ज़ा इंडिया मिड कैप फंड, जिसमें 10,000 पर मंथ का एसआईपी है। 5वें नंबर का फंड इनके पास है आपका टाटा डिजिटल इंडिया फंड, जिसमें 4,000 पर मंथ का एसआईपी है। एंड लास्टली देखें तो इनके पास एक्सेस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड डायरेक्ट ग्रोथ 5,000 पर मंथ के हिसाब से इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो प्रदीप आपका जो पोर्टफोलियो है मुझे काफी सही दिखता है। पहला फंड यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये काफी सही फंड है, तो इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सेकंड फंड की बात करें तो ये फंड भी वैसे काफी सही फंड है, लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो पहला फंड एंड दूसरा फंड मोटामोटी सिमिलर सा ही हो जाता है, क्योंकि दोनों ही लार्ज कैप कैटेगरी से ही बिलोंग करता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ बने रहे। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड से आप एग्जिट कर सकते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी का आपने जो फंड ले रखा है वो है आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो यहाँ भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी से भी देखो तो आपने सही फंड चुना हुआ है, पीजेम इंडिया मिड कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो यहाँ भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सेक्टोरल फंड की बात करें तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड भी काफी सही फंड है, तो यहाँ भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करें लास्ट फंड का, तो ये एक ग्लोबल फंड है और उस फंड का नाम है एक्सिस ग्लोबल इक्विटी अल्फा फंड ऑफ फंड, तो यहाँ से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जिट कर जाए और आप स्विच कर सकते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड के साथ, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। लास्टली आपने पूछा हुआ है कि शुड आई ऐड फ्लेक्सी कैप फंड और इंक्रीज द अमाउंट इन स्मॉल कैप फंड, तो प्रद्युत यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक फ्लेक्सी कैप फंड ऐड कर सकते हैं, और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए और वहां से एग्जिट करके आप स्विच कर सकते हैं एक फ्लेक्सी कैप फंड में, और वो हो सकता है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर एचडीएफसी
फ्लेक्सी कैप फंड। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल कहीं ना कहीं मॉडरेट है, तो अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं। बात करें गाइस नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे तर्केश्वर समानता है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इन्होंने भी काफी सारे फंड ऐड करके रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में। तो इनका कहना है गाइस कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गाइडिंग अस फॉर द फ्यूचर सेविंग फॉर 20 इयर्स, प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो। तो इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 साल का है गाइस, और पहला फंड इनके पास है वो है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, जो कि काफी सही फंड है। सेकंड फंड की बात करें तो वो है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड, फिर है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड, फिर है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, फिर है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, फिर है क्वांट स्मॉल कैप फंड, एंड लास्टली इनके पास टेक्नोलॉजी और इंफ्रा फंड। और इनका टारगेट है 1.5 से 2 करोड़ अचीव करने का, और हर एक 6 महीने के अंतराल में 10% बढ़ाएंगे अपने एसआईपी अमाउंट को, यानी कि स्टेप अप एसआईपी करना चाहते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। ये बता दूं कि अगर आपका एसआईपी अमाउंट कम है और आप हर एक साल या फिर हर एक 6 महीने में स्टेप अप एसआईपी करते हैं 10% से या फिर 20% से, तो उस केस में आपका जो टारगेट है, आपका जो कॉर्पस है, काफी जल्दी अचीव हो सकता है। और ये काफी सही स्ट्रेटेजी रहता है। आप फ्लैट एसआईपी ना करें, आप स्टेप अप एसआईपी करें, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है आपके लिए, और लंबे समय में आप काफी ज्यादा पैसे बना सकते हैं इस तरीके से। तो तर्केश्वर के पास जो पहला फंड है गाइस यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये फंड काफी सही है। स्मॉल कैप कैटेगरी से देखें तो इन्होंने 4 फंड ऐड कर रखा है, जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो तर्केश्वर आपने जो टाटा स्मॉल कैप फंड ऐड किया हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ऐड किया हुआ है, फिर आपने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ऐड किया हुआ है, एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ही फंड के साथ जाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा और आपका पोर्टफोलियो काफी हल्का भी दिखेगा ऐसे में। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ जाए, बाकी के जो स्मॉल कैप फंड है वहां से आप एग्जिट कर सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी से इन्होंने पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड ले रखा है, जो कि काफी सही फंड है, तो यहाँ पे आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। इसके अलावा देखें तो अपने टेक्नोलॉजी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक फंड ऐड कर रखा है अपने पोर्टफोलियो में, नाम आपने बताया नहीं है, तो आप कंटिन्यू करके चल सकते हैं अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो तर्केश्वर यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो काफी ठीक ठाक सा दिख रहा है, लेकिन कुछ चेंजेस है जो करने की जरूरत है आपको। पहले जो मैंने आपको बताया कि आपको स्मॉल कैप फंड से एग्जिट कर जाना चाहिए, एक ही स्मॉल कैप फंड आपको रखना है अपने पोर्टफोलियो में, वो है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो में कुछ फंड ऐड करें। पहला फंड आपको जो ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में, वो होगा आपका एक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर मल्टी कैप फंड। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से अगर मैं बात करूं तो आप ऐड कर सकते हैं पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड, या फिर आप ऐड कर सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। लेकिन आपने बताया हुआ है कि आप काफी एग्रेसिव इन्वेस्टर है, इन दैट केस आप ऐड कर सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे मेघराज डिसूजा है, इन्होंने पोर्टफोलियो इनफैक्ट इन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा हुआ है और इनका कहना है कि आई एम एक्सट्रीमली एग्रेसिव इन्वेस्टर, कैन यू सजेस्ट बेस्ट फंड टू इन्वेस्ट कीपिंग होराइजन ऑन 15 to 20 ईयर, लुकिंग फॉर सीएजीआर अबव 20%, यानी कि इनको 20% से ऊपर का रिटर्न चाहिए एनुअल बेसिस पे, और इनका इन्वेस्टमेंट होराइजन है गाइस 15 से 20 सालों का, और ये काफी ज्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टर है। तो इनके लिए कौन कौन सा फंड होगा जो कि बेहतर होगा, जो कि काफी सही रिटर्न दे सकता है अगले 15 से 20 सालों में। तो मेघराज यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो पहला फंड ऐड करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, वो होगा आपका एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो कि काफी अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करता है आपका लार्ज एंड मिड कैप फंड में, और रिटर्न के मामले में देखें तो इस फंड ने काफी सही रिटर्न दिया हुआ है। सेकंड फंड की बात करें तो आप ऐड कर सकते हैं मल्टी कैप फंड, जो कि कहीं न कहीं देखें तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप में 50% का इन्वेस्टमेंट करता है, और वो फंड हो सकता है आपका क्वांट एक्टिव फंड, जो कि काफी सही रिटर्न दिया हुआ है, और आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आपके लिए काफी सुटेबल रहेगा ये फंड। थर्ड फंड की बात करें तो वो हो सकता है मिड कैप कैटेगरी से, और उस फंड का नाम है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो यहाँ भी आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ फंड की बात करें तो वो हो सकता है आपका कैनरा विकास स्मॉल कैप फंड, एंड लास्ट फंड की बात करें तो वो एक सेक्टोरल फंड होगा आईटी सेक्टर से, और उस फंड का नाम है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। तो ये 5 फंड है, इसमें आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो सेक्टोरल फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, उसमें आपको सबसे कम एलोकेशन देना है, और सबसे ज्यादा एलोकेशन आपको जो देना है वो होगा आपका क्वांट एक्टिव फंड, जो कि काफी रिस्की नेचर का फंड है। पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड एंड कैनरा विकास स्मॉल कैप फंड में भी आपका एलोकेशन काफी अच्छा खासा होना चाहिए। मेघराज आपको जो पोर्टफोलियो मैंने बताया हुआ यहाँ पे काफी अग्रेसिव नेचर का पोर्टफोलियो है, तो आपको इस बात को जरूर ध्यान में रखना है। समय अगर खराब आएगा यानी कि मार्केट में काफी डाउन ट्रेंड रहेगा, उसके इसमें आपको 30-40% का लॉस भी दिख सकता है, तो इस बात से आपको घबराना नहीं है, लेकिन लंबे समय में ये काफी तगड़ा रिटर्न आपको दे सकता है, ऐसा मुझे लगता है। बात करेंगे नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे दीपांकर पटोर है, इन्होंने अपने पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, और इनका कहना है कि भाई इनका एज है 38 ईयर्स का। पहला फंड इनके पास है वो है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, जिसमें 3000 पर मंथ का एसआईपी है। सेकंड फंड की बात करें तो वो है आपका एक सेक्टोरल फंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर से, उस फंड का नाम है एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड, जिसमें देखें तो 2500 पर मंथ का एसआईपी है। थर्ड फंड की बात करें तो इनके पास है एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, जो एक रेगुलर प्लान है जिसमें एसआईपी किया हुआ इन्होंने 3000 के हिसाब से। फोर्थ फंड की बात करें तो अगेन इनके पास एसबीआई से एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें देखें तो 71,000 का इनका लमसम इन्वेस्टमेंट है। पांचवें नंबर का फंड का बात करें तो आपका एसबीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड, जो कि काफी अग्रेसिव प्लान है, और उसमें इन्होंने 20,000 का लमसम किया हुआ है। नेक्स्ट फंड की बात करें तो इनके पास एसबीआई मल्टी कैप फंड, जिसमें 26,000 का लमसम है। एंड बात करें लास्ट फंड का तो वही इनके पास पराग पाड़ी फ्लेक्सी कैप फंड, जिसमें 2000 पर मंथ का एसआईपी है, डायरेक्ट ग्रोथ फंड है। तो दीपांकर सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपके पास जो रेगुलर फंड है वहां से आपको पहले एग्जिट कर जाना चाहिए, और उसी का जो डायरेक्ट स्कीम है आपको वहां पे स्विच कर जाना चाहिए। पहली बात तो ये है, बाकी वो फंड अच्छा है या नहीं मैं अभी बताऊंगा आपको। तो पहला फंड इनके
पास है एसबीआई स्मॉल कैप फंड, तो ये काफी सही फंड है, तो इसमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। सेकंड फंड इनके पास है एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, हालांकि एक सेक्टोरल फंड है और सेक्टोरल फंड काफी हाई रिस्क कैरी करता है, तो इस बात को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। थर्ड फंड की बात करें तो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है एसबीआई फोकस इक्विटी फंड में, जो कि एक रेगुलर प्लान है, 3000 पर मंथ का एसआईपी है आपका, तो आपको यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक रेगुलर प्लान है और आपको इसी का जो डायरेक्ट स्कीम है वहां पे जाकर स्विच करना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि आपने सारे के सारे एसबीआई के फंड ले रखा है, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। फंड हाउस वाइज भी आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक ही फंड हाउस का मल्टीपल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे ओवरलैपिंग काफी ज्यादा मिलने का जो चांसेस है बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्वांट के जो फंड है वहां पे जाकर देखेंगे तो मोटा मोटी 40 to 60% का ओवरलैपिंग मिलेगा हर एक फंड में। सिमिलरली आपको इन सारे फंड का जो ओवरलैपिंग उसको चेक करना चाहिए और उसके बाद ही आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए कि भाई आपको कौन सा फंड में एग्जिट करना चाहिए और कौन सा फंड में आपको बने रहना चाहिए। फोर्थ फंड की बात करें तो आपने ले रखा है एसबीआई फ्लेक्सी का फंड, जिसमें लमसम है आपका 71,000 का, तो इसमें आप बने रह सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे लमसम किया हुआ है, तो मैं एग्जिट करने का सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा। पांचवें नंबर का फंड है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट फंड, तो ये फंड भी काफी सही रहेगा, तो इसमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। नेक्स्ट फंड की बात करें तो आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एसबीआई मल्टी कैप फंड में, तो ये फंड भी देखे तो काफी ठीक ठाक सा फंड है, लेकिन अगर आप यहाँ से एग्जिट करना चाहते हैं और बेटर फंड में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं क्वार्ट एक्टिव फंड के साथ, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। एंड लास्टली आपने पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड में एसआईपी किया हुआ है 2000 पर मंथ का, तो ये फंड काफी सही है, तो इसमें आप बने रह सकते हैं। बात करेगा नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे विनय कुमार है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है, हाई सर, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड सिंस दिवाली, यानी कि अक्टूबर 26, 2022 से इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हुआ है। तो इनके पास जो पहला फंड है गाइस वो आपका एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, सेकंड फंड है क्वांट एक्टिव फंड, थर्ड फंड इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, फोर्थ फंड की बात करें तो वो है आपका मेरे एसेट मिड कैप फंड, फिफ्थ फंड की बात करें तो आपका कैनरा डेविको स्मॉल कैप फंड, लास्ट फंड की बात करें तो इनके पास है आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। एंड लास्टली इनका कहना है कि आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट 5000 इन ईच फंड व्हेनेवर मार्केट इज करेक्टेड एंड आई एम डूइंग मंथली एसआईपी ऑफ 2000 इन एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो गाइस इनका कहना ये है कि भाई इनका अभी जो फिलहाल एसआईपी चल रहा है वो आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 2000 पर मंथ के हिसाब से, ऊपर के जो फंड है उसमें 5000 के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहते हैं जब भी मार्केट में करेक्शन आता है। तो पहला फंड आपने जो चूज किया हुआ है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, तो ये फंड मुझे ठीक ठाक सा दिखता है, तो जब भी आपको लगता है कि भाई मार्केट में करेक्शन आएगा उस टाइम पे आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। सेकंड फंड आपने चूज किया हुआ है क्वांट एक्टिव फंड, तो ये फंड भी काफी सही है। थर्ड फंड की बात करें तो ये है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड के साथ ना जाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक मल्टी का फंड ले रखा है और मल्टी का फंड देखे तो कहीं ना कहीं आपका जो फ्लेक्सी का फंड है उसी के हिसाब से रहता है और उसी के आसपास में दिखेगा इसका पोर्टफोलियो भी, हालांकि मल्टी का फंड थोड़ा सा ज्यादा रिस्की फंड होता है। मिड कैप से आपने चूज किया हुआ है मेरे एसेट मिड कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, लेकिन अगर आप इससे बेटर फंड के साथ जाना चाहते हैं इन दैट केस आप जा सकते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के साथ या फिर एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड के साथ। स्मॉल कैप से आपने चूज किया हुआ है कैनरा डेविको स्मॉल कैप फंड, जो कि काफी सही फंड है, तो इसमें जब भी आपको लगे इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। लास्टली आपने सेक्टोरल फंड से चूज किया हुआ है आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो इसमें भी जब भी आपको लगे आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं।